सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल पे मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा था, बहुत डिटेल बताया था कि सीए इंटर के बाद आप कैसे कैसे इसमें एलिजिबल होगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितने साल की होगी, एसपीओएम का रजिस्ट्रेशन कब होगा, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बता रखी थी। फिर भी थोड़े से बच्चों को थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन है, क्योंकि है ही ऐसा चीज, एक रायता ही फैला के रख दिया है हमारे सीए कोर्स में कि अब सीए कोर्स में आने जैसे होता है ना कि अब 3 लेवल हो चुका है कि हमारा 3 क्या 4 लेवल, सीए फाउंडेशन करो, फिर सीए इंटरमीडिएट करो, और सीए इंटरमीडिएट के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो था ही, बट उसमें भी एक और कंडीशन रख दिया है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद हम लोग सीए फाइनल का पेपर दे देते थे। लेकिन अभी एक और बीच में ऐसा होता है ना, बॉर्डर आ गया है कि उसको जब तक पार नहीं करोगे तो सीए फाइनल को छू नहीं सकते, है ना। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा ये लोग बहुत टफ ही बना दिए हैं। मैं बोलूंगी देखो टफ नहीं है, कहने का चीज है कि कंफ्यूजन वाला चीज है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। अब पढ़ाई के अलावा भी हम लोग डिजिटल चीजों पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके इस समझ में आएगा चीजें कि हो क्या रहा है ना। तो उसमें एक बच्चे का क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को लूंगी और बारी बारी से उसके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मे भी हो सकता है आप उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हो, आपको भी वो चीजें कंफ्यूजन कर रही हो। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मैम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 6 मंथ बाद हम सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एसपीएम एंड एडवांस आईसीआईटीएसएस कब करना है, 6 मंथ के अंदर या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के भी साथ भी कर सकते हैं। ओके मैम प्लीज टेल मी, बहुत कंफ्यूजन है कि एसपीएम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं या 2 इयर्स के बाद कर सकते हैं। तो मैं बहुत अच्छे से देखो ये क्वेश्चन, ये मैंने वीडियो डाला था आईसीआई न्यू स्कीम डिटेल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसमें मैंने बताया था इनको कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ लेते हैं कि एसपीओएम के लिए हम लोग कब एलिजिबल होंगे। तो जैसे मान के चलो कि आप सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, और क्लियर करने के बाद आप जाएंगे आईसीआईटीसीएस का पूरा कंप्लीट कोर्स करने, 1 महीने का होता है, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तब जाके आप नियर द अपना जो भी फॉर्म में, कोई भी सीए फॉर्म में या बिग 4 में जाना है तो बिग 4 में, वहां पे जाके आप सीए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ट्रेनिंग के 6 मंथ बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन बट उसमें 2 कंडीशन मैंने बताया था कि एसपीओएम सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल को आपका जो जितना चारों सेट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। ईच सब्जेक्ट 50 मार्क्स लाना पड़ेगा, कंपलसरी है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको एमसीक्यू चीजें मिलेंगी उसमें। ठीक है, इतना मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था। तो कि बच्चे का यही क्वेश्चन है कि वो 6 मंथ ड्यूरिंग द 6 मंथ ही कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं या ट्रेनिंग के बाद कर सकते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि आप ड्यूरिंग द 6 मंथ अगर करने वाली हैं, अगर कर सकती हैं तो कर ले। कोई भी बच्चा अगर ड्यूरिंग द 6 मंथ पूरा चारों सेट कर सकता है, फिर उसके बाद पूरा क्लियर हो जाता है, तो आप एडवांस सीआईटीसीएस भी कर सकती हैं। जब 6 मंथ में अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट वही तो है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 6 मंथ इन्होंने बोल दिया है कि सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, बट 6 मंथ में निकलेगा तब तो, क्योंकि हमारा डिजिटल लर्निंग ऐप पे उन्होंने लेक्चर डाल रखा है। वो लेक्चर जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप एसपीओएम में एग्जाम दे ही नहीं सकते, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, एग्जाम नहीं दे सकते। तो पहले उसी को, इतना बड़ा टास्क तो वही है कि आप जो डिजिटल लर्निंग हब पे आपका जो क्या बोलते हैं लेक्चर है उसको कंप्लीट करें, और वो भी चारों सेट का उसमें दिया हुआ है, बहुत लंबा लंबा वो क्या बोलते हैं वीडियोस है बहुत ज्यादा। तो उसको अगर आप कंप्लीट करके पेपर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पूरा निकल जाएगा तो अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी सीए बन जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप ड्यूरिंग द 6 मंथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि अगर 6 मंथ में क्लियर ना हुआ तो कोई बात नहीं। पहली चीज, पहला कंडीशन, एसपीओएम में कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। ओके, इसमें कोई फीस नहीं है, आपको जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप एग्जाम देते रहिए, कोई इशू नहीं है। आपको 2 साल का टाइम मिलेगा ट्रेनिंग में, आप 2 साल में कोशिश करो कि जितना जल्दी निकालना है निकालो, ताकि आप सीए जल्दी से जल्दी बन जाओ, क्योंकि उसके बिना, उसको क्लियर किए बिना आप सीए फाइनल का पेपर दे ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन अभी भी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और इससे पहले अगर ये वीडियो देखना है तो आप वो वीडियो जाके अच्छे से देख लो जो मैंने पहले बनाया था, उसमें बेसिक से बताया हुआ है, हर एक चीज बताया हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब होगा, उसमें फीस कितने लगेंगी, कैसे क्या, सब कुछ मैंने उसमें अच्छे से कवर अप किया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को जाके देखेंगे। मैंने इस वीडियो सिर्फ क्वेश्चन के लिए बनाया था कि आपका क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर दूं, इसमें मैंने वीडियो बनाया। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अपने हेल्थ का ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।